बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा जोई बक्सीर कहते हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के लिए और बल्कि उनके वोटर्स सपोर्टर्स के लिए भी कड़े इम्तिहान का दिन है। आज इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 रोज़ा समाअत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला देने या ना देने के केस के हवाले से मुकम्मल हुई और इस पर महफूज फैसला भी कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। अच्छा, इसमें भी अब बड़ी दिलचस्प सिनेरियो बनता है नाजरीन। पहले 9 बजे का वक्त दिया गया, फिर 9:30 का, फिर 10:30 का और अब तकरीबन 11 बजे का वक्त दिया गया है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक महफूज फैसला भी सुनाया जा चुका होगा और वो मुतवक्का फैसला क्या आने वाला है, आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे और आपको इस फैसले के और ये जो आने वाला फैसला है ये क्या आएगा इसके हवाले से बताने से पहले आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार बआसानी कर सकें। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत शुरू हुई तो उस दौरान ये हुआ कि जो वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रोस्टर पे गए, उन्होंने पहले दलाइल दिए, फिर इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल दिए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल दिए। अच्छा, इन सब के दलाइल सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने ये कहा कि दोनों जो फ्रीकैन हैं कि इन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन इस तफसीली बहस को सुनने के बाद हमें जवाब को कंपाइल करके आवाम तक पहुंचाने के लिए वक्त दरकार है। लिहाजा ये जो टाइम फ्रेम आगे हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है और एक गोरख धंधा है कि मुसलसल आप एक घंटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जैसे हम देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज ही इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को उनके इंतखाबी निशान भी अलाट करने हैं। तो ये आखिरी जो चंद घड़ियां हैं ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इंतहाई अहमियत की हामिल हैं कि आया आगे क्या होने वाला है। नाज़रीन, अब तक इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अलाट होने हैं उस वक्त में चौथी मरतबा तोसी की गई है। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस केस की समाअत हो रही थी तो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे रिमार्क्स अपने जब दिए तो उनमें ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये क्लियर करे कि इन्होंने इलेक्शन करवाई भी हैं या नहीं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लोग सिलेक्शन के ज़रिए से आए हैं। किसी ने भी जो है बानी पीटीआई के फैसले पर एतराज़ नहीं किया। पीटीआई के पास बानी पीटीआई के जैसे ही कारकुन मौजूद हैं जो उनके किसी फैसले पे जो है एतराज़ नहीं करते। अगर ऐसा ही है तो माजरत के साथ ये जमहूरियत नहीं आमरीत है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन थे अकबर एस बाबर, उनके हवाले से इस्तफसार किया कि आया इनको क्यों डी नोटिफाइड किया गया और इनको हटाकर कानून में तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों कर की। फिर अदालत ने यह भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर हम गैर आइनी इकदाम ना करने की इजाज़त देंगे ना ही खुद करेंगे। अब इस तमाम तर सिनेरियो के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ एक फ्रीक बन चुकी है और हमारे ख़िलाफ़ वो इस तरह की हरकतें कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, हमारे बल्ले के निशान को छीनना चाहती है ताकि वोटर कंफ्यूज हो, उसका वोट तकसीम हो और इस तरह की तमाम तर सिनेरियो के ज़िम्मेदार सिर्फ इलेक्शन कमीशन है। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपने बड़े ड्रामाई रिमार्क्स दिए हैं, क्या आपने ये रिमार्क्स हाई कोर्ट के अंदर भी दिए थे? बहरहाल आप हमें वो नोटिस दिखा दें जिसके ऊपर आपने फीस वसूल करने का कहा हो या वो आप हमारे सामने ऑडिट रख दें जिससे आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की उम्मीदवारान से फीस वसूल की हो। आप वो भी नहीं दिखा रहे। अच्छा, आप ये दिखा दें कि आपने इनको डी नोटिफाइड ना करने का या आइन में तरमीम करने का कोई नोटिस जारी किया हो, तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने खामोशी इख्तियार की। तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर आप अदालत की बातों का जवाब नहीं देंगे, अदालत के बहाम को क्लियर नहीं करेंगे तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगी कि वो शावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दे।
दूसरी जानब नाजरीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों अफ्रीकन के वकला मौजूद हैं। अकबरस बाबर भी वहाँ पर इवन मौजूद हैं और एक गुमगुम की एक कैफियत है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने अपना प्लान बी बताया और वो प्लान बी ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से वो सामने आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने या उम्मीदवारान ने बिलखुसूस उन्होंने जाली टिकट को वो शाया किया है। हमने उनको टिकट नहीं दिए, हमने उन्हीं लोगों को टिकट दिए हैं जिनको 2018 में टिकट जारी किए थे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडजस्टमेंट का या टिकट की एडजस्टमेंट का कोई मायदा नहीं हुआ। इसके साथ साथ नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि बाकायदा नज़रियाती जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, उनसे हमारी कमिटमेंट हुई है, एक मायदा हुआ है, उस पर उनके दस्तखत मौजूद हैं और ये गुमगुम की कैफियत है। लेकिन इसके ऊपर जो एक्शन लिया है इलेक्शन कमीशन ने वो बड़ा दिलचस्प है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम आरोज को लिख कर ये नोटिफाइड कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और आइन के मुताबिक कोई भी एक उम्मीदवार या एक पार्टी का रुकन दूसरी पार्टी का उम्मीदवार या रुकन नहीं हो सकता। लिहाजा एक शख्स जो एक पार्टी से अप्लाई कर चुका हो उसको कतन दूसरी पार्टी से टिकट इशू ना किया जाए। तो इस तमाम तरह सिनेरियो में नाज़रीन सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो इसके तमाम तर उम्मीदवारान आज़ाद कंसिडर्ड होंगे, उनको मुख्तलिफ निशानात अलाट होंगे। तो नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। अगर मैं अब आपको इस तमाम तर केस के हवाले से अपने तजिए से आगाह करूं और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक हो सकता है अगर 5वीं मरतबा इलेक्शन कमीशन की जानिब से और अदालत की जानिब से डिले ना किया गया वक्त, तो इसका महफूज फैसले को सुना दिया जाएगा और बाकायदा उम्मीदवारान को जो सिम्बल्स हैं इलेक्शन सिम्बल्स वो अलाट कर दिए जाएंगे। तो मेरा तजिया ये है नाजरीन कि जो अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे वो अपने केस को डिफेंड नहीं कर पाए, वो दलाइल नहीं दे पाए जो सुप्रीम कोर्ट को उनसे मतलब थे। फॉर एग्जाम्पल वो ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाए कि हमने इलेक्शन बाकायदा करवाए हैं, उसके लिए हमने फ़ीस ली है। वो इस चीज़ को क्लियर नहीं करवा पाए कि हमने बाकायदा वोटिंग के ज़रिए से इन लोगों को सिलेक्ट किया है। वो इस चीज़ पर दलाइल नहीं दे पाए कि हमने बाकायदा जो चेयरमैनशिप है उसके लिए भी इंतखाबात का हिस्सा लिया है। ना सिर्फ चेयरमैन इन्होंने इमरान खान की मर्ज़ी से सेलेक्ट किया है बल्कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर ओहदे जो हैं वो इमरान खान से डिस्कशन के बाद ज़बानी कलामी जो है वो दिए गए हैं और उसके बाद एक डमी सा एक सिस्टम राइज किया गया, एक शो ऑफ किया गया और इलेक्शन कमीशन को एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया गया कि भाई ये हमने इलेक्शन करवाए, ये हमारे उम्मीदवारान हैं और ये हमारे पार्टी के अहदेदारान हैं। तो इसके ऊपर जो है काफ़ी एक आप यूँ कह सकते हैं कि तशवीशनाक सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनती है। और मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है जैसे उसने ये कहा कि हम अब आइन की रोशनी में और इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए बिल्कुल इंसाफ के ऊपर फैसला देंगे और तहरीक इंसाफ ने इंसाफ के ऊपर अपने पार्टी के ओहदों को तकसीम नहीं किया बल्कि आमरीत के तहत उन्होंने फैसलों को तकसीम किया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से हाथ धो बैठेगी। और उस सूरत में जहाँ पर अब उनके दरवाजे प्लान बी जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जिनके साथ वो कह रहे हैं कि सो कॉल्ड हमारा मायदा हुआ था, अगर वो भी मंज़िर आम पे नहीं आता तो उस सूरत में भी अगर आ भी जाए तो उस सूरत में भी इलेक्शन कमीशन ने और उसको बाकायदा ये नोटिफिकेशन दे दिया है कि एक पार्टी का रुकन दूसरी पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और वो आज़ाद हैसियत से ही अवाम के वोट के हकदार ठहराए जाएंगे। लेकिन क्या अवाम उनको वोट देगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान खड़े हो पाएंगे, डिफेंड कर पाएंगे? ये एक लम्हाए फ़िक्रिया और सवालिया निशान है, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में
جو گیما گیمی ہے وہ یہ ہوگی کہ ہر آزاد امیدوار یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے، لہٰذا عوام اس کو ووٹ دے، ووٹر ڈیفینیٹلی کنفیوز ہوگا۔ دوسری جانب جو بیٹس مین کا جو نشان ہے وہ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو۔ اب ایک اور دلچسپ سینیریو یہ بنتا ہے کہ جو سیاسی جماعت ہے ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان، وقار زکا جس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن سے بلے کا نشان مانگ رکھا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال کس طرف جائے گی یا اس کے کیا نتائج آئیں گے، کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔